स्वामी, इस शब्द को सुनकर आजकल के मॉडर्न लोगों को दिमाग में एक ढोंगी बाबा की तस्वीर आएगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 1880s की, जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही सिक्के के पहलू थे। हाँ, साइंस कुछ इस रिलेटेड है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम और निकोला टेस्ला दोनों ही स्वामी विवेकानंद को अपना मेंटर मानते थे। आखिर स्वामी विवेकानंद की क्यों? आखिर ऐसे क्या गुण थे स्वामी विवेकानंद में? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थडे। तो ऐसे क्या गुण थे उनमें और वो गुण हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? ये वीडियो डायरेक्ट उसी पॉइंट को टारगेट करता है। उन्होंने लोगों को स्पिरिचुअल बातें तो सिखाई और साथ में पूरे दुनिया भर में साइंस की बातें भी कई सिखाई। यहाँ तक भी निकोला टेस्ला भी कई बार स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पायर हुए। मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ये तो बता दिया कि कैसे बड़े बड़े लोग स्वामी विवेकानंद जी को अपने गुरु मानते थे, पर क्या आप लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के असली गुरु कौन थे? विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण जी। जितनी भी समस्याएं स्वामी विवेकानंद को लगता था कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में वही समस्या है, उन्होंने वो रामकृष्ण जी से एक बार आकर डिस्कस करी। तो विवेकानंद जी ने पूछा कि आजकल का जीवन इतना कठिन क्यों हो गया है? तो इसके उत्तर में परमहंस जी कहते हैं कि ये कहना, ये सोचना कि जीवन इतना कठिन क्यों है, यही हमारे जीवन को कठिन बना देता है। अगर हम अच्छी तरह जीवन को जिए और इस बारे में ना सोचे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, हम अपने जीवन को खुल के जी पाएंगे। विवेकानंद जी ने अपना दूसरा सवाल पूछा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? तो इसके उत्तर में परमहंस जी ने ये कहा कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। असल में किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी बुरा नहीं होता, वो सिर्फ परीक्षाएं होती हैं जो ऊपर वाला उनसे ले रहा होता है। स्वामी नरेंद्र जी के बारे में इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा होगा कि वो एक परफेक्ट व्यक्ति थे, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम्स एक वो वर्ड जिसे सुन के लोगों की हालत टाइट हो जाती है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो व्यक्ति एक फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट ही क्यों ना हो और चाहे 12th क्लास का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो अपनी 50s में हो, चाहे वो अपने अर्ली 20s में हो, प्रॉब्लम सबके जीवन में होती है। डिफरेंट है तो हमारा उनको देखने का नजरिया। वैसे तो विवेकानंद जीवन से रिलेटेड कई सारी प्रसिद्ध कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध कहानी ये है कि एक बार क्या हो रहा होता है, कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो उनसे पीछे छुड़ा के भागते रहते हैं। ऐसा करते करते काफी समय बीत जाता है तो एक व्यक्ति मिलता है, वो उन्हें बोलता है कि तुम इनसे भागो मत, तुम इनको फेस करो। और सरप्राइजिंगली जैसे ही वो ये सब करते हैं, वो बंदर अपने आप भाग जाते हैं। अगर अपन स्वामी विवेकानंद को अपनी जगह रख के देखें और उन बंदरों को नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स की जगह रखकर देखें तो ये बहुत हद तक सही भी है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम से भागने के बजाय उनका डट के मुकाबला करें तो ये हमारे जीवन को बहुत हद तक संतुष्ट बना सकता है। विवेकानंद जी की मैंने आपको अभी तक जितनी बातें बताई वो सिर्फ उनका एक मॉन्ग साइड था, बट क्या हिस्सा उनको एक दूसरे मॉन्ग से सबसे अलग बनाता था? वो थी उनकी कुछ लीडरशिप क्वालिटीज, उनकी कुछ ऐसी बातें जो हर किसी व्यक्ति के मन दिल को छू जाए। उन्होंने परमहंस जी के आशीर्वाद से 1893 सितंबर अमेरिका जाके हिंदुइज्म को आगे रखा। साइंस इज द सर्च फॉर ट्रूथ इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी इज द सर्च फॉर ट्रूथ इन द इंटरनल वर्ल्ड। उन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को कंबाइन करके रिलीजियस ऑफ पार्लियामेंट में सामने रखा 1893 अमेरिका में, जहां दूसरे रिलीजन के लोग अपने रिलीजन को बेस्ट प्रूफ करने में लगे थे। और उन्होंने वहां जाके किसी भी रिलीजन को अच्छा नहीं बोला और ना ही किसी रिलीजन को बुरा बोला। उन्होंने वहां जाके सबसे ज्यादा स्पष्ट बात बोली। उन्होंने बोला, क्या आपने कभी अपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? कुछ लोग उनको टोकने के लिए खड़े हुए। उन्होंने फिर पूछा, हाँ या ना? फिर विवेकानंद जी बोलते हैं कि ये सारे रिलीजन की एक ही है, हम सब के भगवान एक ही हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। तो हम लोग को दूसरे लोग को जो जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम सबकी फाइनल डेस्टिनेशन एक है, लेकिन सिर्फ रास्ते अलग अलग होने के कारण हमें उन सब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने फिर इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया और डिस्क्रिमिनेशन को हटाया। उन्होंने इसके साथ ये भी सिखाया, हमें खुश रहने की कई सारी तरकीबें दिखाई। एक बार वो अपने गुरु रामकृष्ण जी के साथ कहीं जा रहे थे तो रामकृष्ण जी ने एक व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति एक मूर्ति बना रहा था। तो रामकृष्ण जी उस व्यक्ति से जाके पूछते हैं कि तुम किसकी मूर्ति बना रहे हो? इसके रिप्लाई में वो लेबर बोलता है कि मैं एक प्रसिद्ध राजा की मूर्ति बना रहा हूँ जो कि 200-300 साल पहले इधर ही राज किया करता था। फिर रामकृष्ण जी वो उससे पूछते, क्या तुमने कभी उस राजा को देखा भी है? क्या कभी उस राजा की दूसरी तस्वीर भी देखी है? इसके उत्तर में व्यक्ति बोलता है नहीं। और कुछ देर बाद वो देखते हैं कि वो उस राजा की मूर्ति बना भी लेता है। तो इससे विवेकानंद जी हमें ये सीख देते हैं कि हम कोई भी चीज अगर हम अपने दिमाग में ठान लें तो वो चीज हम करके ही रहते हैं।
एक बार की बात है जब जर्मनी में स्वामी विवेकानंद जी को एक व्यक्ति ने एक किताब दी, तो विवेकानंद जी ने उस किताब को पूरे 2 घंटे तक खोला ही नहीं, केवल वो आंखें बंद कर उस किताब को अपने हाथ में पकड़कर बैठे रहे। वो मॉन्क 2-3 घंटे बाद स्वामी विवेकानंद जी से पूछता है कि इससे तुम क्या दिखाना चाह रहे? तो विवेकानंद जी बोलते हैं मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये होती है स्पीड रीडिंग। और सरप्राइजिंगली जो भी उस व्यक्ति ने उस किताब के बारे में जो कुछ भी पूछा, विवेकानंद जी को वो सब कुछ पता था। गाइस, ये होती है स्पीड रीडिंग। तो आज के दिन मैं आपको एक स्वामी बनने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ स्पीड रीडिंग करने के लिए। ये बेशक ही आपकी चॉइस है। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो भी क्वालिटीज हमारे विवेकानंद जी में थी, अगर उनमें से हम एक क्वालिटी भी अच्छी तरह डेवलप कर लेते हैं हमारे अंदर, तो ये हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो आई, जतिन रावतानी, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।